अब कुछ वर्ल्ड फूड डे की बात कर ली जाए। आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और देखिए फूड स्कैरसिटी पूरी दुनिया में ही है, पाकिस्तान में भी है, हर मुल्क में है जो कि स्ट्रगल कर रहा है। मुल्क अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर ये मामला है। तो हमें खुराक का ख्याल अपना रखना चाहिए, वो एक अलग इसका पहलू है बिल्कुल। लेकिन हमें वेस्ट नहीं करना है फूड को, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में जो लोगों को नहीं मिल रहे हैं खाने पीने का, यानी 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है और आप फूड वेस्ट कर रहे हैं, तो कितनी अहमियत है इस वक्त दुनिया में गजा की सूरत हाल जैसे कि आप देख लें, तो वहाँ पे माएँ घास खिला रही हैं अपने बच्चों को। फूड तो एक पैकेज हमने तैयार किया है इसकी अहमियत से मुतालिक, वो देखिए, और उसके बाद गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। गजा में गजाई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बेकस व लाचार शहरी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर। एक तरफ तो दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जा रहा है, तो दूसरी जानब फलस्तीन जंग के बायस गजा के शहरी जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। न खाने को रोटी, न पीने को साफ पानी। मगर इस्तकामत और हौसला है कि टूटने का नाम नहीं लेता। गजाई किल्लत के बावजूद लोग नकल मकानी के बजाय अपने घरों में ही मर जाने को तरजीह दे रहे हैं। गजा में गुज़िश्ता 10 दिन से इजरायली फौज ने खुराक की फराहमी रोक रखी है, जिसकी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायली बर्बरियत के सताए इन लोगों के पास एक ही चारा बाकी है, या तो शुमाली गजा में कत्लेआम में मारे जाएं, या फिर नकल मकानी की कोशिश में जनूबी गजा उनकी मक्तलगाह ठहरे। इस सूरत हाल में मजबूर फलस्तीनी डेथ मार्च के बजाय अपने घरों में मरने को ही बेहतर समझ रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों की इस बेकसी और मुश्किल में आलमी बरादरी क्यों खामोश है? क्यों फलस्तीनियों को खुराक की फरहमी में अमरीका या कोई और आलमी ताकत अपना किरदार अदा नहीं कर रही? ऐसे में आलमी यौम खुराक पर बस यही पैगाम दिल से निकलता है कि आलमी बरादरी फलस्तीनियों की मदद के लिए आगे आए और उनको इस अजाब मुसलसल से निजात दिलवाए। पैकेज आपने देखा, बड़ा दिलखराश। आप देखें, इंसानियत के मुंह पर तमाचा है कि अगर कोई भूख से मर जाए, और आज वहाँ ऐसे लोग हैं कि जो हाथ फैलाना वो यानी मरना गवारा कर रहे हैं, हाथ नहीं फैलाते किसी और के ये सामने। 76 इयर्स प्लस से हो रहा है, ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर किंजा अवान ने, जो हेड ऑफ फूड एंड साइंसेस डिपार्टमेंट में हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किंजा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फूड की स्कार्सिटी है पूरी दुनिया में, उस पे काबू कैसे पाया जाएगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन। अगर हम फूड की स्कार्सिटी की बात करें तो काबू पाने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिनका करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जो फूड हम वेस्ट करते हैं उस वेस्टेज को रोका जाए, उस वेस्टेज को कम किया जाए। और वही वेस्टेज जो है हमारी 20-30% पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह से कवर कर सकती है। जस्ट द फूड दैट इज बीइंग वेस्टेड। तो कैसे इस वेस्टेज को कैसे कम किया जाए किंजा? अच्छा देखिए, ऐसे है, देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। एक हम अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, वहाँ पे वेस्टेज हमारी रिटेल स्टोर्स में है, हमें वी हैव द एक्सेस, हमें खाना मिल रहा है पर हमें पसंद नहीं आया, हमने छोड़ दिया, बिल्कुल ज्यादा था, वेस्ट हो गया। जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, हमारे पास प्रैक्टिसेस नहीं है कि अगर हमारे पास फूड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इवन आप पाकिस्तान की भी बात करें, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास जब सीजन होता है आपको जो है वो रेट्स ऐसे मिलते हैं कि वो पता लगता है कि आपकी ये चीज़ एक्सेस में है आपके पास वो प्रैक्टिसेस नहीं है जिनसे आप उनको प्रिजर्व कर सकें। अच्छा, एक और चीज़, जी पॉइंट्स में हमें उन प्रैक्टिसेस की जरूरत है, प्रिजर्वेशन की जरूरत है और कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये ज़रूरत तो हमें है। ये बताइए कि हुकूमती सतह पर इस बारे में अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचाना, और इस अवेयरनेस के लिए पहले इंसानियत का जज्बा अपने अंदर उजागर करना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, जब तक इंसानियत का जज्बा नहीं होगा तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। जब हम अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे तो शायद हम इस चीज़ पे ज़्यादा काबू पा सकें। आपके पास शादियों की एग्जाम्पल है, इतना खाना वेस्ट होता है और वही खाना जो है वो हम किसी जिनको ज़रूरत है उन तक अगर पहुँचाएँ तो वो हम उसमें हमारी
ये ह्यूमैनिटी भी आती है, हमारा वो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आता है कि बिल्कुल। हमें सवाब नहीं मिलता, लेकिन स्टिल हम उस चीज को प्रेफर करते हैं कि जो हमें मिलता है वो तो हम ले लें, एंड इट्स लाइक कि पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। जी डॉक्टर तो किंजा, यहाँ पे हमारे सबसे शो पहले पे तो oneself। एक टीम ऐसी आई थी जो इसी तरह शादियों के जो खाने बचते हैं उनको प्रिजर्व करके वो गरीबों तक लेके जाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो क्या ही अच्छा हो। ये बताइएगा कि जो दूसरे ममालिक हैं जो गाज़ा की फूड स्कार्सिटी को या उसके पास जैसे फूड पहुंचाने तक के लिए मदद नहीं कर रही, तो उससे कैसे हम बचाएं? बिकॉज हम यहाँ बैठ के सिर्फ बात ही कर सकते हैं, वी कांट, या हम उन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर लेवल हमें क्या करना चाहिए? हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं? देखें, हम बेशक बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात है एक दिए से दिया जलता है। बिल्कुल। तो हमारी बात भी शायद अगर वो बात हर किसी के मुंह पे हो तो वो एक कौमी लेवल पे दैट इज अ बिग एस्पेक्ट कि आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। गजा की सूरत हाल पिछले 17 साल से ऐसी है ना, 17 ईयर से, अब पिछले अक्टूबर 2023 से दैट हैज बीन वर्सेंड। अब तो ये हालात हैं कि उनके पास वही, जैसे अभी आपने शो किया डॉक्यूमेंट्री में, कि दे आर बीइंग फोर्स्ड टू ईट ग्रास और वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो खुराक कैटल नहीं फीड। है। बिल्कुल। अच्छा, एक और आप ये बताइए, कोई डेटा आपके पास है कि पाकिस्तान में कितना फूड वेस्ट हो रहा है, और आगे चलकर आने वाले जो 3-4 साल हैं, अगर ऐसे ही हमने अपनी रविश ना बदली तो कितना ये खतरनाक मसला हो जाएगा और कितने लोग इसकी जद पर आएंगे? देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में भी अगर हम बात करते हैं, जो 30 to 40% टोटल फूड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीइंग वेस्टेड। मतलब 100% में से अगर 30% हमारा वेस्ट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो हमें वही 30% जो है हम अपनी 30% पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। और इसी को हम कंट्रोल कर लें तो हम जहाँ फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं वहाँ पे हम 3 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक तो एडिक्वेसी, दूसरा एक्सेस, तीसरा अवेलेबिलिटी। हम इन तीनों को इंश्योर कर सकते हैं स्टेप वाइज कि हम जस्ट अपने जो फूड वेस्टेज है उसको अगर कंट्रोल कर लें, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, डिफरेंट और जगह यूज कर सकते हैं, तो हम अपने रिसोर्सेज को बड़े अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कैंपेन चलनी चाहिए डॉक्टर साहिबा जो इस चीज़ को एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज बार बार रिपीट करे, बिकॉज दिस इज़ अ रिमाइंडर आई थिंक वी नीड ऑल द टाइम। यस, दिस इज अ रिमाइंडर। स्पेशली हम फूड का केस देख लें, वाटर का केस देख लें, पानी भी आज हम अगर आज देखते हैं तो हमारे पास अगले 10 वाटर साल नहीं बाद है। पानी भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो दिस इज अ रिमाइंडर जो हमें खुद को देना है कि वी नीड टू कंट्रोल दीज थिंग्स। जी डॉक्टर किंजा अवान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।